अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नज़्म की पढ़ाई अच्छी तरह से कर ली होगी, इसके अल्फाज मानी भी याद कर लिए होंगे। आज हम इसका मश्की सवाल नंबर 3 करेंगे, जो कि है कुछ अशार की तशरीह करना। आप इन अशार की अच्छी तरह से तशरीह समझ लीजिए और इसको आपने याद करना है। जी, पहला शेर है, ये हवा जो नेमत आम है, ये अज़ल से महवे खराम है। अब इसकी तशरीह कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे। इस शेर में शायर अनवर मसूद अल्लाह की अता करदा नेमतों में से हवा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हवा जैसी आला नेमत जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती है, ये हर ख़ास व आम, अमीर गरीब, बड़े छोटे के फ़र्क के बगैर हमें मैसर है। ये शुरू से जब से बनी नो इंसान इस दुनिया में आया है तब से ऐसे ही चलती आ रही है। ये हल्के हल्के ऐसे चलती है जैसे कोई बहुत नाज और अदा से धीरे धीरे अपने काम में मसरूफ़ रहता है। इस मौके पे शायर ने क्या खूब कहा है, सकूं टूटा चली ठंडी हवा आहिस्ता आहिस्ता, बदलने को है ये रंगे फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, अब हमारा शेर नंबर 2 है। दूसरा शेर है, ये जो फ़र्श सता ज़मीं है, ये बहुत जमीलो हसीं है। और इसकी तशरीह कुछ इस तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये नज़्म आलूदगी के बारे में थी और इसमें शायर ने ज़मीन, हवा और पानी के बारे में बयान किया था। अब यहाँ वे शायर ज़मीन की खूबसूरती को बयान करते हुए कहते हैं कि इस शेर में शायर रब की बनाई हुई हसीनो जमील, रंग बरंगी, मबहूत कर देने वाली नज़ारों से मुज़य्यन दुनिया का बहुत मोहब्बत से ज़िक्र कर रहे हैं कि यह हमारा कुर्रा अर्ज़ मेरे खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया है। इसकी मिट्टी बहुत ज़र्क़ है। इनवा इकसाम के फल, फूल, पौधे, अनाज इसी मिट्टी में अफजाइश पाते हैं। ये ज़मीन हमारे रब्बे कायनात ने बहुत मोहब्बत से हमारे लिए बनाई है, इसलिए इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। इल्लामा इकबाल ने इस मौके पे क्या खूब कहा है, खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। अच्छा जी, अब हमारा तीसरा शेर है, ये जो तश्नगी का जवाब है, जो नसीब नेमते आम है। इस शेर में शायर ने पानी के बारे में बयान किया है। इस शेर में शायर अजीम नेमत खुदाबंदी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हर ज़ीरू की प्यास का करार सिर्फ़ पानी की फराहमी है। गर्मी की शिद्दत को सिर्फ़ पानी ही की वजह से बर्दाश्त किया जा सकता है। इंसान हो या जानवर, परिंदे हों या पेड़ पौधे, सबकी रौनक और बहाली, ताजगी और ज़िंदगी का इन्हिसार पानी की दस्तयाबी पर है। आबी मखलूक़ात यानी पानी में रहने वाले जानदारों का इन्हिसार समंदरों, दरियाओं, झीलों और चश्मों के पानी पर है। पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है, बल्कि यूँ कहा जाए कि पानी में ज़िंदगी है तो गलत ना होगा, क्योंकि अब तक दरियाफ़ शुदा करोड़ों सियारों और सितारों में वाहिद हमारी ज़मीन पर ही ज़िंदगी रवां दवां है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। बकौल शायर, ये जो ज़िंदगी का ज़हूर है, इसी मौजे आपके दम से है। अच्छा जी बच्चों, शायरी अब इसकी तशरीह आप लोगों ने पढ़ी है और समझ ली होगी। इसी तरह बाकी अशार की भी तशरीह आपने ख़ुद करने की कोशिश करनी है। और ये जो अशार मैंने आपको इनकी तशरीह करवाई है, अगर आप इनको ख़ुद से अपने तौर पे भी इसको करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप इसको ख़ुद से याद करके अपने अल्फाज में लिखना चाहेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं एक अगले नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।